अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, अब लगिए। देखिए अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, फिजन पढ़ाया, बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ाया। अब जो पढ़ेंगे हम लोग मल्टी फिजन के बारे में, समझिएगा। देखिए मल्टी फिजन क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। जैसे एक वर्ड अगर बोले हम, दिस इज टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोगेनी बाय द हेल्प ऑफ ए सिंगल बॉडी। वहां पे कितना प्रोगेनी था? केवल 2 था। बाइनरी मतलब 2 ही बना था ना, बट यहाँ पे 2 से ज्यादा बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा? 2 से ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी फिजन बोलेंगे। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल बॉडी से बहुत सारा प्रोगेनी बनेगा। यहाँ पे यहाँ ध्यान रखो, अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा था? 2 पढ़ा था। अब यहाँ बहुत सारा फॉर्म हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी फिजन बोलेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें, देखिए प्लाज्मोडियम की जब बात करेंगे तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और यही न्यूक्लियस जो है बहुत सारा डिवाइडेड, बहुत सारा न्यूक्लियस बनाता है। बहुत सारा क्या बनाएगा? न्यूक्लियस बनाएगा। प्लाज्मोडियम के अंदर ये फीचर्स पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारा न्यूक्लियस बनाया, बाद में जाके ये रैप्चर हो जाता है। ये क्या होता है? रैप्चर मतलब फट जाना। ये फट के ये सारे जो न्यूक्लियस है बाद में नया नया प्रोगेनी बनाता है। तो एक बार में कितने स्पोर्स निकला? बहुत सारा। एक न्यूक्लियस से बहुत सारा प्रोगेनी बना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी फिजन बोलेंगे। लेकिन ट्विस्टेड बात तो अब आने वाली है। एक ट्विस्ट बात तो अब आने वाली है। प्लाज्मोडियम तो कॉमन है, प्लाज्मोडियम में फेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब प्लाज्मोडियम में हर हाल में मल्टी फिजन ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है प्लाज्मोडियम में। लेकिन अब पते की बात तो यहाँ पे अब आएगी, ट्विस्टेड अब आएगा, समझिए। अभी तुरंत मैंने आप लोगों को अमीबा के बारे में पढ़ाया था। अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? अमीबा के बारे में। देखिए अब हम बात कर रहे हैं अमीबा में मल्टी फिजन। अमीबा मल्टी फिजन। अब अमीबा में अभी आप लोग बोलिए सर, अभी आप तो पढ़ाए थे अमीबा में बाइनरी फिजन पढ़ाए थे। आप लोग बोलिए ना सर, अमीबा में तो बाइनरी फिजन आप पढ़ाए थे, तो अमीबा में मल्टी फिजन कैसे होगा? होगा कैसे होगा? सो देखिए, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता हो। देखिए अमीबा क्या है? एक्वाटिक एनिमल होता है। एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक है अमीबा। देखिए ये है अमीबा, ठीक है। और अमीबा जो होता है वो अमरणशील होता है, वो कभी नहीं मरता। अमीबा क्या है? अमरणशील है, वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। वो अपने संख्या काफी तेजी से बढ़ाएगा। अब कंडीशन क्या है? सोच लीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़ने चले हैं? अमीबा में मल्टी फिजन पढ़ने चले हैं। थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे बाइनरी फिजन, अमीबा में बाइनरी फिजन पढ़े। आ रहा बात को समझ में? ये अमीबा है। अब ये किस कंडीशन में? वाटरली कंडीशन में, ठीक है। वाटरली कंडीशन में हुआ क्या कि वहां पे वाटर सूख गया। अब वाटर क्या हो गया? सूख गया। अब ये जब वाटर रहेगा तो उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होगा या अनफेवरेबल कंडीशन होगा? फेवरेबल कंडीशन होगा। और फेवरेबल कंडीशन में जो है वो क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। बट यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, तो पानी जब नहीं है तो अब तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। करेगा कैसे? करेगा ये क्या काम करेगा? अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ जो है एक सिस्ट बना लेगा। देखिए 3 लेयर का एक सिस्ट बना लेगा। सिस्ट क्या बना लेगा? सिस्ट बना लेगा। वो तब तक उस सिस्ट के अंदर रहेगा जब तक कि उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं है। और उस सिस्ट के भीतर ही ये जो अमीबा देख रहे हैं आप, ये मल्टीपल होते रहेगा। ये अमीबा का न्यूक्लियस क्या होगा? मल्टीपल होते रहेगा। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके मल्टीपल होते रहेगा, ठीक है। मल्टीपल हो गया। अच्छा अमीबा के अंदर क्या न्यूक्लियस था? पहले एक। जब उसके अंदर एक न्यूक्लियस था और उसमें वाटर था तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन करता? कौन सा रिप्रोडक्शन? बाइनरी करता। लेकिन अब तो वाटर नहीं है, तो जब वाटर नहीं है तो उसके लिए कौन सा कंडीशन आ गया? कौन सा कंडीशन आ गया? अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ उसके साथ? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ उसके साथ? कि अब उसको रिप्रोडक्शन करना है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है नहीं, तो उसने अपने चारों तरफ क्या बनाया? उसने अपने चारों तरफ क्या बनाया? सिस्ट बनाया।
और उस सिस्ट के भीतर जो क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करते करते जब उसके अंदर फेवरेबल कंडीशन आएगा, किसके अंदर, उस अमीबा के अंदर फेवरेबल कंडीशन जब आएगा, तो वो जो सिस्ट आप देख रहे थे, वो सिस्ट क्या करेगा, रैप्चर हो जाएगा। सिस्ट क्या होगा, रैप्चर होगा, फट जाएगा, और फटने के बाद फिर वो बाहर क्या रिलीज करेगा, अपने स्पोर्स को बाहर रिलीज कर देगा। इसको बोलते हैं स्पोर। और ये स्पोर जो नमूना होता है अमीबा का, उसको माइन्यूट बोलते हैं। माइन्यूट क्या काम करेगा, धीरे धीरे रैप्चर करेगा और फिर वो बाहर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब बताइए एक बार में कितना अमीबा बन गया? बहुत सारा बना ना। पहले एक न्यूक्लियस था, एक अमीबा था, अब कितना सारा बन गया, बहुत सारा बन गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मल्टीफ्यूजन बोलेंगे। अमीबा में मल्टीफ्यूजन बोलेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया कब पूरा होगा बताइए, कौन सा कंडीशन के लिए प्रक्रिया है, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। ठीक है, बताइए समझ में? अब इतना भी किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। यहां तक आप लोगों को हम समझा दिए, मल्टीफ्यूजन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मल्टीफ्यूजन में क्या होगा। मल्टीफ्यूजन एक प्लाज्मोडियम में पढ़ा हमने और एक अब अमीबा में पढ़ लिया है। अब बताइए इतना में किसी को कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत इतना में? बढ़े आगे। अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है उसको समझाते हैं। ठीक है सब।